Welcome to my third episode of e-commerce. In previous episode, we have discussed what's first mile and last mile. Now we will discuss about last mile deliveries, how it is delivered, and by whom it is delivered. ठीक है. अब शिपमेंट स्टार्ट हुआ फर्स्ट माइल से, मिड माइल पहुंचा, मिड माइल से लास्ट माइल आया, राइट. लास्ट माइल आपके जो डिलीवरी सेंटर से वहाँ पहुँच गया, राइट. अभी डिलीवरी सेंटर से उसको डिलीवर करना है. ऑफिसेस होते हैं, ब्रांचेस, डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं. कोई सर्विस सेंटर्स बोलते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन पे उसको डिलीवरी सेंटर्स बोलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे उसे हब्स बोलते हैं, राइट. बट ऑल द सेम ओनली द एब्रिविएशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. और इन एवरी सर्विस सेंटर्स, डिलीवरी सेंटर्स एंड हब्स डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉयज रखा जाता है, राइट. सो दैट they will come early morning, they will sort the shipments according to their pin code, and after that they will do fine sortings. इसके बाद फील्ड पे निकल जाते हैं डिलीवर करने के लिए. डिलीवर करके शाम को वापस आते हैं और कैश जो भी कैश COD जो कैश ऑन डिलीवरी का जो कैश होता है वो जो मिला है वो अपने ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं और अपने शिपमेंट को रिकाउंसिलेशन करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं. ठीक है, हमें ये पता है. पर इस डिलीवरी बॉयज़ जो डिलीवरी बॉयज़ है, डिलीवरी के एजेंट्स हैं, उसमें कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर भी मॉडल्स होते हैं. उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. मान लीजिए कोई एक सर्विस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, कोई हब में आपका 500 लोड आता है. उस 500 लोड को डिलीवर करने के लिए मान लीजिए कुछ आपके, अगर हम 10 बंदे भी हैं, ठीक है, अगर 10 बंदे भी हैं तो वो 10 बंदे एक ही पे नहीं होते, एक ही सेम पे नहीं होते हैं. कोई आपके फिक्स पे होते हैं, कोई डिलीवरी पे आपको फिक्स पे होते हैं. फॉर एग्जांपल, जितना भी डिलीवर करे उसे महीना पे 10,000 रुपये मिलेगा, फिक्स पे रहते हैं, राइट. और कुछ डिलीवरी एजेंट्स रहते हैं पर शिपमेंट पे. फॉर एग्जांपल, मुझे पर शिपमेंट 16 रुपये मिलेगा, हर एक डिलीवरी पे मुझे 16 रुपये मिलेगा. दैट इज कॉल्ड, हम 16 रुपये एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट. कोई 16 रुपये देता है, कोई 15 रुपया देंगे, कोई 20 रुपये देंगे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में 25 रुपये देंगे, कोई 30 रुपया देंगे. देट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट. ओके. तो ये हो गया पर पैकेट बेस, राइट. मीन्स पर पैकेट शिपमेंट पैसा मिलेगा. मीन्स कितना डिलीवर करोगे उसके हिसाब से इतना आपको पैसा मिलेगा. हो गया, ये हो गया आपके पर पैकेट. इसके बावजूद भी और एक मॉडल होते हैं जो बंदे अपने फ्री समय पे, अपने वी कैन से दैट पार्ट टाइम, राइट, पार्ट टाइम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, राइट, आपके किराना वाले, राइट. फॉर एग्जांपल, एक पार्ट टाइम स्टूडेंट, उसको अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे या 6:30 से 8:30 तक उसको फ्री समय मिलता है, तो उस समय वो डिलीवर कर सकता है, राइट, एज अ फ्रीलांसर. इसके बाद किराना दुकान वाले, जैसे एक किराना दुकान में 2-3 तो आपके 2-3 बड़े किराना दुकान में 2-3 आपके जो सामान पैकिंग करने के लिए बंदे रखते हैं, राइट. तो उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री समय पे. तो दुकान को 1-2 घंटा शटर डाउन करके उस 1-2 घंटे पे वो कुछ 40-50 शिपमेंट डिलीवर करवा दिया अपने दुकान पर जो काम करने वाले बंदों से, तो उसमें कुछ पैसे कमा लिया. तो ये भी एक मॉडल है. तो ऐसे
वेरियस मॉडल्स होते हैं और टाइम टू टाइम कंपनी वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने मॉडल चेंज करते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए मॉडल्स क्रिएट करते हैं ताकि वो डिलीवरी बॉय भी पैसा कमा पाए और कंपनी का भी कॉस्ट कंट्रोल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किराना मॉडल जो फ्लिपकार्ट पे है, अमेजन पे भी है, अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे है, अलग अलग मॉडल है, राइट। तो आप मान लीजिए आप एक किराना वालों से ये 500 का 500 सिप्पे ने आप डिलीवर करा दिया और आपका फिक्स पे कोई डिलीवरी बॉय आप ऑफिस में रखे ही नहीं है, तो देखिए आपके कंपनी का कितना कॉस्ट बचेगा। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना कॉस्ट बचेगा, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फिक्स पे डिलीवरी बॉय रखने से अभी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं कि पर पैकेट पे, परफॉर्मेंस बेस। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, राइट। पर पैकेट पे आप डिलीवरी बॉय रखते हैं। हम यहाँ डिस्कस किए हैं कि लास्ट माइल पे, जब लास्ट माइल पे शिपमेंट पहुँच जाते हैं जो सर्विस सेंटर्स पे, डिलीवरी सेंटर्स पे, हब पे, तो वहाँ जो डिलीवरी बॉयज़ है वहाँ भी कितने मॉडल्स होते हैं और उसके पे कैसे होते हैं, कोई फिक्स में होता है, कोई शिपमेंट बेस होता है, कोई फ्रीलांसर्स होता है। आज हम ये डिस्कस किए, राइट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्मॉल एंड बिग प्लेयर्स है ई कॉमर्स के, दे आर क्रिएटिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बाय गिविंग फ्रेंचाइजेस in particular pin code, particular locality, particular places. ठीक है, so how those entrepreneurs are created, what is the requirements to become an entrepreneur, to take a franchise of any e-commerce company so that he or she can run लास्ट माइल डिलीवरीज, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे, उसके में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑफिस कैसे सेटअप होना है, राइट। एवरीथिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। इफ you think that something has to be improved, please comment. Thank you.